आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 17। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना रहता है। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी हमको तीनों बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट खींच लिया है, तो आप भी अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और फॉर्मेट खींच लीजिए और साथ में आप मेरे करिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम एक ही फॉर्मेट खींचेंगे, आधे में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और आधे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस साइड बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इन द बुक ऑफ हेमेंद्र कुमार फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। तो यहां पर हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आप ट्रायल बैलेंस के लास्ट में देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 14,000, और क्लोजिंग स्टॉक के जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, और एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारा यहां पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये है 14,000 रुपीज, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक, या आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं 14,000 रुपीज। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हम पहले लिख लिए। अब इसके बाद हम एक एक करके हम इसको रीड करेंगे और कहां पर वो आएगा उसको हम लिखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल है 50,000 रुपीज, तो कैपिटल लाइबिलिटीज में आएगा, कैपिटल आएगा 50,000 रुपीज, और यहां पर प्लस करेंगे अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो, और माइनस करेंगे अगर नेट लॉस आएगा तो, और ड्राइंग को हम माइनस करते हैं। तो पहले से हम यहां पर लिख कर रख दिए हैं, जो भी वैल्यू आएगा हम उसको लिख देंगे। उसके बाद मशीनरी एसेट होता है, इस वजह से बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखाएगा। मशीनरी है 10,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 रुपीज। उसके बाद सेल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाई सेल है 90,000 रुपीज। इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस लिख देंगे रिटर्न, अगर कुछ रिटर्न होगा तो लिखेंगे, नहीं तो डैश करके 90,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर है 5,000 रुपए का, जो कि एसेट होता है। फर्नीचर 5,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है डेटर, जो कि एसेट है 10,000 रुपए, डेटर 10,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस। देखिए पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ट्रेड एक्सपेंस ऐसा सुनने से ये लगता है कि वो ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं टू ट्रेड एक्सपेंस, और इसकी वैल्यू है 1,000 रुपीज। उसके बाद यहां पर मैं लाइन खींच लेता हूं, ये वाला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और ये वाला हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रीशिएशन 2,000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहां पर टू डेप्रीशिएशन 2,000 रुपीज। उसके बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये एसेट होता है, इस वजह से एसेट साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 10,000 रुपए, कैश इन हैंड है 10,000 रुपए, और कैश एट बैंक है 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस। देखिए अगर वेजेस एंड सैलरी देता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता, और यहां पर दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस, तो आप कहां लिखेंगे उसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और हम यहां पर लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस। सैलरी वेजेस है 6,000 रुपीज। उसके बाद है रिपेयर, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और रिपेयर दिया हुआ है 1,000 रुपीज। उसके बाद है परचेज, 60,000 रुपीज का परचेज दिया हुआ है, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहां पर हम लिख देंगे टू परचेज 60,000 रुपीज। उसके बाद परचेस के बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए का, जो कि ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज का।
और यहाँ पर हम अगर कुछ रिटर्न होगा तो उसको लिखेंगे परचेज वाले में, इसलिए यहाँ इनर कॉलम में लिखे हैं परचेज को। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया हुआ है क्रेडिटर, जो कि हमारा लाइबिलिटीज होता है, इस वजह से यहाँ पर आएगा क्रेडिटर, जिसका अमाउंट है क्रेडिटर का अमाउंट है 12,000 रुपीज। उसके बाद है परचेज रिटर्न है 1,000 रुपीज का, तो यहां पर हम रिटर्न कर देंगे 1,000 का और आउटर कॉलम में लिख देंगे 59,000 रुपीज। और उसके बाद है परचेज रिटर्न के बाद है रेंट देखिए डेबिट भी दिया हुआ है और क्रेडिट में दिया हुआ है। रेंट 600 रुपये डेबिट में है और 1200 रुपये क्रेडिट में है। देखिए अगर डेबिट में है इसका मतलब हम रेंट पे किए हैं, और क्रेडिट है मतलब कि हम हमारे पास एक आध ऐसा जगह होगा जिसको हम रेंट पे दिए हैं, तो हमारे पास वो पैसा आ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पर टू रेंट कौन सा वाला, डेबिट वाला, डेबिट अमाउंट वाला आप रेंट देखोगे 600 रुपये, उसको यहाँ लिखा जाएगा। और बाई रेंट ये इनडायरेक्ट इनकम है, ये क्रेडिट अमाउंट वाला है, तो यहाँ पर 1200 रुपये यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है, इस वजह से ये डिस्काउंट अलाउ है, मतलब हम डिस्काउंट दिए हैं। और वही अगर डिस्काउंट क्रेडिट में दिया रहता, क्रेडिट में ये बैलेंस रहता, तो हम ये मानते कि वो हमको रिसीव हुआ है डिस्काउंट और वो हमारे लिए बेनिफिट होता और हम उसको क्रेडिट साइड लिखते। लेकिन ये डिस्काउंट जो है वो डेबिट साइड दिया हुआ है, टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो डेबिट साइड वाला है वो हमारे लिए एक्सपेंस है और यहाँ पर हम लिखेंगे 200 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग 1,000 रुपीज़, जो कि कैपिटल से माइनस होता है 1,000 रुपीज़। और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दिया हुआ है। बिल्स रिसीवेबल जो आता है वो एसेट साइड आता है, बिल्स रिसीवेबल जो कि है 4,000 रुपये, और बिल्स पेबल जो है वो कि आपका लाइबिलिटीज़ है, इस वजह से यहाँ पर लाइबिलिटी साइड लिख दिया जाएगा। उसके बाद बैड डेप्ट का मतलब कि पैसा डूब गया, और पैसा डूब जाना मतलब कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ टू बैड डेप्ट है यहाँ पर 400 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, इस वजह से हमको इंटरेस्ट मिला है और वो हमारे लिए इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये है इसका अमाउंट 1,000 रुपीज़। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली है, तो चलिए टोटल करते हैं। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो बुक में आंसर दिया है वो है 25,000 रुपीज़, नेट प्रॉफिट है 16,000 रुपीज़, और बैलेंस शीट का टोटल बता रहा है 80,000 रुपीज़। तो चलिए टैली करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न नहीं था इसलिए डैश कर देंगे और यहाँ पर 90,000 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,04,000 रुपीज़, 1,04,000 हो जाएगा इस साइड, और इस साइड भी हम लिख देंगे 1,04,000 रुपीज़। और उसके बाद ये हो जाएगा 79,000, तो 1,04,000 में हम माइनस कर देंगे 79,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, ये 9 में 7 गया, ये 225। तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 25,000 रुपीज़, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के और लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। और अगर दोनों साइड को अगर हम टोटल करें तो इधर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, देखने से समझ आ रहा है। देखिए इस साइड को हम टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड को, तो ये हो जाएगा 25,000 और ये एक 26,000 और ये 27,200 रुपये, और इधर भी लिख लेंगे हम 27,200 रुपये। अब उसमें हम इसको टोटल करके माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये हो गया 1,000 और 2,000 हो गया 3,000, 3,000 और 6 9, और ये 10 और ये 11,200। तो हम 27,200 में 11,200 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16,000 आ रहा है नेट प्रॉफिट।
जो कि हमारा बुक में भी आंसर दिया हुआ है 16,000 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद हम ये नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पर कैपिटल से ऐड कर देंगे 16,000 रुपीज़ को, और ये हो जाएगा 50,000 प्लस 16,000 हो जाएगा 66,000, जिसमें कि माइनस होगा 1,000 तो ये आ जाएगा 65,000, और दोनों साइड हम टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 12,000 और 3,000 15,000 हो गया, और 65 और 15 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80,000। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 80,000 आया, और अगर एसेट में भी अगर 80,000 आएगा मतलब कि हमारा पूरा का पूरा जो फाइनल स्टेटमेंट है वो सही है। तो चलिए टोटल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हो गया 10,000 12,000 22,000, 22,000 और 5 हो गया 27,000 में हम जोड़ देंगे 27,000 में 10 जोड़े तो 37, 47 और 47 में जोड़ देंगे 15,000, 14,000 और 4,000, तो 4 4 8, 8 और 5 13 और ये 20, 4 5 6 7 8 80,000। ठीक है, 80,000 रुपीज़ एसेट साइड भी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।